जय गुरुदेव। राधे राधे। और सभी भारतवासियों से आजकल जो राजनीति में चल रहा है, भारत में संभल और दिल्ली मुख्य केंद्र बिंदु बने हुए हैं। और कुंभ, जो प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है, ये केंद्र बिंदु हैं इस समय भारत के। लेकिन और भी बहुत कुछ चल रहा है भारत की राजनीति में। और भारत की समाज से केवल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो सनातन समाज के जो भी लोग हैं और जो अपने को सनातनी मानते हैं और जो सनातन के प्रति सजग हैं, सतर्क हैं और जो सनातन को ऊपर देखना चाहते हैं, तो उन सनातनी लोगों से एक तो पहली बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि सावधान हो जाइए और अपने घरों में हथियार की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि आप लोग जिस समय में आ चुके हैं, जिस कालखंड में आ चुके हैं, ये समय जो देश में देश विरोधी लोग हैं और जो समाज विरोधी लोग हैं और जो सनातन विरोधी लोग हैं, उन लोगों से भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप भी सतर्क हो जाइए और कोई भी घटना करने से पहले 100 बार सोचिएगा। और 100 बार सोचने के साथ साथ में उसका यही भी अनुमान लगाइएगा कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। उन सभी देश विरोधी लोगों से मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वो लोग अपनी जो भी हरकत करेंगे, उनके पाप का घड़ा भर चुका है। इससे आगे उनकी अब सीमा समाप्त होती है। और कुछ भी हरकत करने से पहले एक बार यह अवश्य सोच लीजिए कि परिणाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अभी कल परसों की बात है, एक भाजपा के नेता ने, जो गुप्त नवरात्रि चल रही हैं, तो उसमें उन्होंने बच्चों का एक प्रोग्राम किया था, कन्याओं का। तो उसमें उन्होंने उन बच्चियों को तलवार भेंट की थी। तो कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए थे इस बात पर कि तलवार क्यों बांट रहे हो। तो तलवार कोई नई चीज़ नहीं है सनातन समाज में। ये कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है कि कोई नई चीज़ हो, अजूबा चीज़ हो। ये शस्त्र है। और ये शस्त्र आज से नहीं है, ये जब से सनातन का निर्माण हुआ है, सनातन जब से उत्पन्न हुआ है, ये तब से ये हथियारों में शामिल है। और ये माता काली के हाथ में भी है और माता दुर्गा के हाथ में भी है। और ये एक शक्ति का प्रतीक है और हथियार स्वयं की सुरक्षा भी करता है। तो कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया था कि तलवार क्यों बांट रहे हो बच्चों को। तो उन्होंने यह कहकर बात को काट दिया उनकी कि ये मात्र शक्ति की सुरक्षा के लिए है। तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हर व्यक्ति के, हर सनातनी घर में, हर सनातनी समाज में तलवार का होना आवश्यक है। तलवार और एक अच्छा सा जो लठ होता है, वो चीज़ होना आवश्यक है। क्योंकि आज हम जिस समय में प्रवेश कर चुके हैं, देश विरोधी ताकतें बहुत जल्दी से कुछ बड़ा करना चाहती हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है। और लोगों से मैं यह भी कह देना चाहता हूँ, अपने लोगों से तो यह कह देना चाहता हूँ कि अपने मन मस्तिष्क को और बुद्धि दिमाग को तेज करिए और उन परिस्थितियों को सोचिए कि ये हुआ क्यों है। तलवार यदि बांटी गई है और भाजपा का नेता यदि बांट रहा है, तो ये भाजपा का नेता नहीं बांट रहा है, ये माता की प्रेरणा है, ये दुर्गा माता की प्रेरणा है कि आने वाले समय में तुम उस समय में प्रवेश कर चुके हो और अब तुम्हें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। कानून हमारी सुरक्षा नहीं करेगा। जो व्यक्ति अपनी स्वयं की सुरक्षा नहीं कर सकता है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं कर सकता इस जगत में। इस बात को याद रखना। जो व्यक्ति स्वयं ही समर्थ नहीं है अपनी रक्षा करने में, उसकी कौन रक्षा करेगा और कब तक रक्षा करेगा कोई उसकी। तो इसलिए आत्मनिर्भर, मोदी जी का एक कहना है कि आत्मनिर्भर बनिए। तो हथियार होना परमावश्यक है व्यक्ति के हाथ में, घर परिवार में। ये किसी को, निर्दोष व्यक्ति को मारने के लिए नहीं होना चाहिए, ये अपनी आत्मरक्षा के लिए होना चाहिए। और कोई इस पर रोक टोक भी नहीं है। अपनी आत्मरक्षा के लिए
हम लोग ऐसा कर सकते हैं। हमें उसका नाजायज़ उपयोग नहीं करना है और किसी भी निर्दोष आदमी से हमें उसका प्रयोग नहीं करना है। लेकिन हाँ, यदि हमारी जान पे बन आती है और हमारी आत्मरक्षा में कोई चीज़ की कमी पड़ती है तो वो शस्त्र की ही कमी पड़ती है। अपनी रक्षा करने का हमको अधिकार है और कानून की तरफ से भी अधिकार है। तो ये तो एक बात हुई। और दूसरी बात कि अखिलेश बाबू कह रहे हैं कि योगी के ऑफिस में भी शिवलिंग है। तो अखिलेश बाबू इस बात को भूल गए कि कहना कोई भी बात बड़ी आसान होती है, लेकिन कोर्ट प्रमाण मांगता है। तो प्रमाण किस आधार पर दोगे? क्योंकि शंका के आधार पे तुम झूठ को सच नहीं कर सकते हो। तुम जिस सच को झूठ करने का प्रयास कर रहे हो, और तुम अभी राजनीति के बहुत कच्चे खिलाड़ी हो अखिलेश बाबू, और तुम्हारे बही खाता भर चुका है, तुम्हारा भी बही खाता भर चुका है। और इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा। और मैं सभी उन देश विरोधियों से यह कहना चाहता हूं कि आप कीजिए जो आपके जो मन में आता है कीजिए, लेकिन आपका घड़ा भर चुका है और अब ये फूटना है। और तुम लोग जो भी कहोगे वो गलत ही कहोगे, क्योंकि यहाँ तो ईर्ष्या से सम्मिलित होकर तुम किसी भी बात को कहोगे। क्योंकि तुम्हारी जो राजनीति की धुरी है, जो तुम्हारा राजनीति का आधार है, वो केवल मुस्लिम वर्ग है। हिंदू के प्रति तो तुम्हें कोई सहानुभूति ना तो है, ना थी, ना होगी। क्योंकि तुम जो सोचते हो कि सदैव तुम्हारा राजपाट रहेगा और जनता है मूर्ख, तो इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और आप कहते हो कि सीएम आवास में शिवलिंग है, और यदि नहीं मिला तो क्या करोगे? क्योंकि जहाँ खुदाई हो रही है वहाँ तो शिवलिंग पक्का निकलेगा, क्योंकि निकला है। अभी तो छोटा शिवलिंग निकला है, अभी बड़ा शिवलिंग निकलेगा। लेकिन जब सीएम आवास में यदि राजी भी हो जाए और ऐसा हो भी जाए और कोर्ट तुम्हारी मान्यता प्राप्त भी कोर्ट तुम्हारी बात को मान भी ले, और यदि नहीं निकलेगा तो कहाँ से निकालोगे? फिर कौन से कुएं में कूद के डूब के मरोगे और कौन सी मृत्यु को प्राप्त होगे तुम? तो ये एक ऐसी झूठ को सच करना चाहते हैं और सच को झूठ करना चाहते हैं, लेकिन जनता को ज़्यादा समय तक मूर्ख बनाया नहीं जा सकता है और सच को ज़्यादा समय तक दबाया नहीं जा सकता है। तुम शायद ये भूल गए कि तुम सनातनी हो, तो तुम्हें सनातन का तो ख्याल रहा नहीं। अब तुम राजनीति करने के लिए तुम कुछ लोगों को खुश करने के लिए तुम कुछ भी कह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अब वो समय दूर नहीं जब तुम लोगों की राजनीति एकदम ख़त्म हो जाएगी और तुम लोगों को जनता इस तरीके से दरकिनार कर देगी कि तुम अपना हश्र, तुम अपने आईने में शक्ल तक देखने में कतराओगे। समय का इंतजार करो, अब ज़्यादा समय वो दूर नहीं है। और यही कहना चाहूँगा भारत के लोगों से कि सतर्क हो जाइए और सजग हो जाइए। और वो जो केजरीवाल है, इन सारे जो नेताओं की, ये जो सारे नेता हैं जो एक दल बनाते हैं, एक इकट्ठा होते हैं समय समय चुनाव के समय, चुनाव जब आता है, जब इकट्ठे होते हैं, तो ये इकट्ठे होके तो खैर कुछ नहीं कर पाते, और ये बार बार एक होते हैं, बार बार इनमें फूट पड़ती है और एक दूसरे का सर फोड़ते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, लेकिन स्वयं के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है, दूसरे को ही दोषारोपण करते हैं। कोई बात नहीं, अब वो समय दूर नहीं है जब तुम लोगों का हश्र बहुत बुरा होगा, और ये समय ही बताएगा और जनता तुम्हें बता देगी। और जनता तुम्हें बार बार बता रही है, लेकिन तुम यकीन नहीं कर पा रहे हो। तुम राजनीति करने के आदी हो, लेकिन राजनीति की तुम्हारी घड़ा भर चुका है, आपका घड़ा भर चुका है, और राजनीति से अब तुम दूर ही रहो तो बेहतर है। अपना और कोई जीवन जियो। और देश विरोधी जितने भी लोग हैं और जो देश विरोधी हरकतें करेंगे वो दंड पाएंगे, और दंड ही नहीं पाएंगे, बहुत बुरा दंड पाएंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें अब समाज को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है, और जब तक समाज अपने हाथ में नहीं लेगा, क्योंकि कानून से बहुत सी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कानून के एक बीमारी है कानून की, क्योंकि कानून सबूत मांगता है। वो सबूत मांगने के साथ साथ में, और कानून की लड़ाई बहुत लंबी होती है।
कदम कदम पे कानून को सबूत चाहिए। और फिर उसमें जो वकील होते हैं, जो सुअर जो होते हैं, जो सुअर वकील होते हैं, जो झूठ को सच करने का धंधा करते हैं, तो उन लोगों से समय खिंच जाता है और तारीख पे तारीख चलती हैं, तो कोर्ट का लंबा मामला बहुत हो जाता है। तो आजकल तो समाज और सरकार को अपने हाथ में ही मामला लेना होगा। और केजरीवाल के भी ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, और उसी कुंडली में भी राहु केतु और शनि गुरु ये चारों बैठे हुए हैं, तो उस पर उसकी भी राजनीति करियर ज़्यादा लंबा नहीं है। अब केजरीवाल का भी कैरियर ज़्यादा लंबा नहीं है, और उसे तो मिलना होगा उससे, तो खैर उससे अग्नि परीक्षा करनी है उसकी, क्योंकि बहुत बड़ा सत्यवादी है और बहुत बड़ा भगत है, बहुत बड़ा जादूगर है। तो ऐसे लोगों की तो मुझे सख्त आवश्यकता है, और ऐसे लोगों से तो मुझे सामना करना ही करना है, और ऐसे लोगों से ही मेरा मेल मिलता है, क्योंकि जो सच्चे हैं और जो अच्छे हैं उन लोगों से मेरी बड़ी पड़ती है, और बड़ी गहराई से पड़ती है मेरी। और ऐसे लोगों से सामना करने में एक आनंद की अनुभूति होती है, और समाज को भी देखने को कुछ प्राप्त होता है कि कौन कितने पानी में है और किसकी झोली में क्या है। तो आज के लिए तो खैर इतना ही, और सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए। ये जो तलवार की जो बात कही है मैंने, ये माता की तरफ से प्रेरणा मिली है, और माता की तरफ से संकेत है, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं देश के अंदर जो सरकार कह नहीं सकती है, समाज को चेता सकती है। और समाज को कई बार सरकार ने चेताया भी है, कई बातों पर चेताया भी है, लेकिन समाज उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और क्षमा धर्म है, और ये ठीक है कि क्षमा धर्म है, लेकिन शत्रु को क्षमा करना अपनी जान के लिए मुसीबत बुलाना भी होता है, और ज़्यादा क्षमा करना भी किसी को अपराध माना जाता है। क्षमा की एक सीमा होती है, हर चीज़ की एक सीमा होती है। अति सर्वत्र वर्जम, और अति किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। यदि क्षमा की भी तुम अति करोगे तो स्वयं ही नुकसान पाओगे, और फिर बाद में तुम रोते हो, बाद में तुम रो, तो उससे कुछ सिद्ध नहीं होता, उससे कुछ हासिल नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सतर्क रहो और सावधान हो जाइए, और अपने घरों में हथियारों की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि जो अंदर ही अंदर जो एक खिचड़ी पक रही है देश के अंदर, और गद्दार हमारे बाहर नहीं है, गद्दार बाहर के गद्दारों से, जो सीमा पर गद्दार, सीमा के बाहर जो हमारी गद्दार हैं, उनसे तो हमारी फौज निपट लेगी, लेकिन जो घर में गद्दार हैं और घर के अंदर जो एक वातावरण पनप रहा है, जो अग्नि एक दिलों में जल रही है, और तो वो लोग इस देश को जलाना चाहते हैं, झुलसाना चाहते हैं। तो उससे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, और विपरीत परिस्थितियों से इकट्ठे होकर और सम्मिलित होकर सामना करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब समाज इकट्ठा होता है तो बड़ी बड़ी मुसीबतें पीछे हट जाती हैं। और जो ऐसे लोग हैं वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, और किसी भी आदमी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, और संपत्ति इकट्ठा करने में बहुत वर्ष लग जाता है व्यक्ति को, उनकी मेहनत की कमाई होती है, और उसको वो पल भर में ही उसको खाक कर देते हैं। ना तो कानून मदद करती है उस व्यक्ति की, ना सरकार मदद करती है। तो जो व्यक्ति, इतना ही कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति स्वयं की मदद नहीं कर सकता है वो दूसरों के आगे हाथ गिड़गिड़ाए, ये अच्छा नहीं लगता है। जो स्वयं में समर्थ होना सीखिए, और स्वयं की रक्षा करना स्वयं सीखिए, क्योंकि ऐसा बहुत सी जगह लिखा भी होता है कि स्वयं के सामान की स्वयं रक्षा करें, अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। तो ये वाक्य सत्य है, और ये बात, तुम्हारे सामान की रक्षा तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा सामान है, जितनी परवाह तुम करोगे उतनी परवाह कोई और नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।